कम से कम मेरे 10-15 हज़ार डॉलर उनकी वजह से या तो बचे हैं या मुझे गवर्नमेंट से वापस मिले हैं। कि बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। अपना सामान पैक किया और वहाँ से गाड़ी लेके मैं आ गया कैलगरी। कि जो भी प्लेन वहाँ पे आ रहा है उसके प्लेन को प्रॉपर एक जगह पे सिग्नल करके जगह पे खड़ा करवाना। 2 घंटे में ही मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ से भाग गए। मॉन्ट्रियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें फ्रेंच की प्रॉब्लम। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लायर्स होते क्या हैं। ये मैं बात तो एक वैन आती है, वो सभी लोगों को वहाँ से एक एक करके इकट्ठा करती है, वैन में बिठा के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोज संधू में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर स्टूडेंट कनाडा आ रहा है तो उनको कौन कौन सी जॉब्स करनी चाहिए। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने कनाडा में जब मैं पहली बार आया और जब से लेके अब तक मैंने कौन कौन सी जॉब्स की हैं। हो सकता है उससे किसी को कुछ सीखने को मिले, हो सकता है किसी को कुछ जॉब के बारे में पता चल जाए। तो आई थॉट कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कनाडा में आया तब से लेके अब तक मैंने कौन कौन सी जॉब की है और कैसे कैसे मिली है। तो देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा में था तो मेरा कॉलेज था हम्बर कॉलेज टोरंटो में। टू बी प्रिसाइज इटोबिकोक में मेरा कॉलेज था टोरंटो में, और मैं वहीं उसी के पास रहता था। उसी के सामने एक स्ट्रीट है होलीओक क्रेसेंट। तो मेरी फर्स्ट जो इनिशियल स्टे थी वो उसी जगह थी, बिल्कुल सामने 2 मिनट की वॉक पे मेरा कॉलेज था। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं, मैं जब इंडिया में कनाडा में आया तो मेरे को कोई नहीं जानता था कनाडा में, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था कनाडा में रहने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे क्लास में जैसे क्लास शुरू हुई तो मुझे फ्रेंड्स बने। तो तब एक फ्रेंड था, वो एक काम करता था कि वो फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था। और टू बी ऑनेस्ट तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लायर्स होते क्या हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 2012 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लायर्स होते क्या हैं। तो बस एक सुन के मुझे अच्छा सा नाम लगा फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट, तो मुझे लगा मुझे भी यही करना है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे भी वो ये जॉब करवा दे। तो उसने कहा कि बहुत चलना पड़ता है, ये है वो है। लेकिन इंडिया से पहली बार बाहर आया था, मुझे कनाडा देखने का भी बहुत शौक था। तो आई थॉट कि वॉक करते करते देखूंगा, साथ के साथ काम हो जाएगा, साथ के साथ घूम भी लूँगा। तो मैंने कैसे भी करके एक जगह पे मैंने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ले लिया। तो उसमें होता ये था कि आपको पहले जाते एक जगह वो बता देते हैं, वहाँ पे आपको सुबह सुबह जाके खड़ा होना पड़ता है। तो एक वैन आती है, वो सभी लोगों को वहाँ से एक एक करके इकट्ठा करती है, वैन में बिठा के। फ्लायर्स होते हैं वो जो अखबार टाइप होते हैं एडवर्टीजमेंट के, तो उसका वो एक बैग होता था। तो वो जैसे 100 फ्लायर्स 200 फ्लायर्स, लेकिन वो इकट्ठे कोई 5,000-1,200 फ्लायर्स गाड़ी में रख के तो वो ले जाते थे। और वहाँ जाके जिस लोकेलिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे तो वहाँ हमें ड्रॉप कर दिया। तो 100 फ्लायर्स दे देते थे कि आप यहाँ से शुरू कर दो, चलते जाओ और बांटते जाओ। आपको वो जो घर था, जो घर होते थे उनके डोर्स के ऊपर वो लटकाने होते थे, और वो देते थे 100 फ्लायर्स का $5 उस टाइम। तो मैं 100 फ्लायर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करता था तो मुझे $5 मिलते थे। और मुझे 100 फ्लायर 100 घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने में 45 मिनट्स लगते थे। अब होता क्या था, ब्रैम्पटन में था, उस जगह पे हर घर में कम से कम 8 सीढ़ियाँ थी। तो हर घर में मुझे 8 सीढ़ियाँ चढ़ के वो डोर की नॉब के ऊपर मैं लटका के आता था। ऐसे करते करते 100 घरों तक जाते जाते मैं 800 सीढ़ियाँ चढ़ जाता था। तो आप देख लो कि कितना वर्कआउट हो जाता था। और मैंने मतलब कि मैक्सिमम मैंने 900 फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और 100 फ्लायर का अगर $5 मिलता था तो 900 फ्लायर्स के $45 बने। तो उसी को करते करते 8-9 घंटे लग गए। और जब मैं पहली बार डिस्ट्रीब्यूट करके मैं गाड़ी में बैठ के वहाँ से घर आया, तो जब मैं नीचे उतरने लगा तो मेरी टांगें सीधी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। पहली बार मैं इतना चला था। तो आप ये हिसाब लगा लो कि 800-900 तो सीढ़ियाँ ही चढ़ी, और उसके बाद वो चलता गया। सॉरी, 800-900 नहीं, 800-900 तो मैंने 1 घंटे में ही कर दी होंगी, क्योंकि हर घर की 8-8 सीढ़ियाँ, और 100 घर और 900 घर में आप देख लो कितनी सीढ़ियाँ हो गई। तो सबसे पहला जो काम था वो मैंने ये वाला किया था। उसके बाद फिर मैं एक जगह थी, फैक्ट्री थी, वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने, उसके साथ मैं गया। वो बेकरी की फैक्ट्री थी। वहाँ पे हम जो होती है बिस्किट्स वगैरह
थे वो बेक होते थे, वहाँ पे काम किया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक दिन काम किया, 2 घंटे में ही मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि तब मैं काम की ज़रूरत नहीं थी और उसको ज़रूरत थी मेरे फ्रेंड को, लेकिन उसको काम इतना मुश्किल लगा कि वो बोला कि मेरे से तो नहीं होगा। रात 12 बजे हमने शुरू किया और 2 बजे हम उस फैक्ट्री से पानी की ब्रेक लेके गए थे बाहर और वहाँ से ही भाग गए। फिर वापस उस फैक्ट्री में हम नहीं गए। उसके बाद फिर अच्छा, ये सारे काम मैं स्टडी के दौरान बता रहा हूँ, जब मैं स्टडी कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ एक पाकिस्तानी था, उसके साथ मेरा टाई अप हुआ कि वो मेरे को जब जब उसको कोई ज़रूरत होती थी वो बुला लेता था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, तो जैसे कहीं पे बेसमेंट का डोर निकालना है, तो मुझे याद है 9 फीट गहरा और 10 से 12 फीट लंबा गड्ढा खोदना था। तो उसने तब मुझे बुलाया, सारा दिन लग गया। फिर ऐसे ही एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पे उसके घर में था, तो जब जब उसको ज़रूरत पड़ती थी वो मुझे बुला लेता था। मेरा खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरे को अगर ये ऐसे काम भी मिलता था मैं ओके था। तो तब तक ऐसे ही काम किया। फिर मेरे 2 सेमेस्टर गुजर गए उसी बीच में, और उसके बाद जब ये 2 सेमेस्टर गुजर गए तो स्टडी मेरी कंप्लीट हुई। तो उसके बाद मैंने महीना 1.5 महीना एक फैक्ट्री थी, एक वेयर हाउस था, जर्टेक्स होजरी करके नॉर्थ यॉर्क में, वहाँ पे मैंने काम किया। तो वहाँ पे काम मेरा कुछ नहीं होता था, सबसे इजी जॉब अब तक की मैंने जो की थी वो थी। उसमें सिर्फ मेरे को क्या था, सारा दिन में वो एक इतने बड़े डब्बे होते थे, इतने बड़े, बस वो डब्बे बनाने होते थे। तो सारा दिन बैठ के वहाँ पे वो डब्बे ही बनाता था मैं। तो 1.5 महीना वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की, मैंने अकाउंटिंग की स्टडी ली मॉन्ट्रियल में। तो फिर मैं टोरंटो से मॉन्ट्रियल मूव हो गया। तो जब मैं टोरंटो से मॉन्ट्रियल मूव हुआ तो मॉन्ट्रियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें, फ्रेंच की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं मॉन्ट्रियल में ही एक जगह है जिसको पार्क एरिया कहते हैं, दुपाक, तो उसमें मैं रहता था जंतलों स्ट्रीट में। तो वहाँ पे मैं वहाँ से मेरा कॉलेज था डॉरवेल में, तो डॉरवेल में जाता था। वहीं जहाँ पे मैं कॉलेज में जाता था वहाँ एक फ्रेंड था, उसने मुझे उधर ही एक वेयर हाउस था रिटमेंस, वह उस वेयर हाउस में मेरे को जॉब दिलवा दी। तो उस काम मेरा ये होता था कि वहाँ पे ट्रक आते थे, ट्रेलर आते थे, मुझे वो ट्रेलर अनलोड करने होते थे। तो सारा ट्रेलर में बॉक्सेस होते थे, तो वो सारा ट्रेलर अनलोड करके देन उसके बाद जो बॉक्सेस होते थे उनको अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे वो वेयर हाउस में वो जैसे मॉन्ट्रियल से वो सारा सामान लोड हो के उस वेयर हाउस में आता था, फिर हम उसको अनलोड करते थे। अनलोड करने के बाद फिर वो जो बॉक्सेस होते थे वो अलग अलग जगह होने थे, कोई टोरंटो जा रहा था, कोई कैलगरी, कोई एडमिंटन। तो उस हिसाब से फिर हम डोर्स के आगे उनको पैलेट के ऊपर लगा देते थे, और जैसे जैसे जिस जगह जो बॉक्सेस जाने होते थे उस जगह के आगे वो बॉक्सेस लगा देते थे। तो ये मेरा काम होता था वहाँ पे। तो ये काम किया काफ़ी देर। उसके बाद मेरे कज़न थे, वो रहते थे डाउनटाउन में। देन मैं वहाँ से शिफ्ट कर गया डाउनटाउन में, पार्क एरिया से निकल के मैं मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में आ गया, वहाँ पे रहने लग गया। तो जब मैं डाउनटाउन में रहने लगा तो वहाँ पे मैंने एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैं एक शू शॉप थी वहाँ पे जाने लग गया। तो मॉन्ट्रियल में डाउनटाउन में अगर कोई रहता तो उसको पता होगा, सेंट कैथरीन स्ट्रीट है। तो सेंट कैथरीन और पील, उसकी इंटरसेक्शन के ऊपर कॉर्नर में ही एक शू शॉप थी। तो वहाँ पे मैं एज अ सेल्समैन लगा लो या उन जूतों को सीधा करने वाला काम, वो काम किया करता था। तो उसमें होता सिर्फ ये था कि मैं जाता था सुबह, पहले उस पूरा जो शोरूम था उसकी सफाई करनी, उसका पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वैक्यूम करके फिर बस जो लोग आते थे देखते थे शूज़, वो सभी ऐसे रैक पे रखे होते थे। तो मेरा काम सिर्फ यही होता था कि उन शूज़ को उठा उठा के सीधा करते रहना। तो जैसे पहले मैंने ये काम किया था फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद ये हुआ था कि मेरे को जो भी सेल्समैन आते थे उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। बहुत गर्मी में मैं काम करता था, तो फिर मैंने अपनी मदर को बोला था कि अगर कोई भी सेल्समैन आता है तो पहले उससे पानी ज़रूर पूछना। उसके बाद जब मैंने ये वाला काम किया तो फिर ये हुआ कि हम जैसे किसी शोरूम में जाते, शू निकाला रख दिया, तो जब मुझे खुद उठाने पड़ते थे और उनको सलीके से रखना पड़ता था, फिर मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता था जो ये काम करते थे। तो ये काम किया। इसके बाद मैं कॉलेज के साथ साथ ही, मैं जब कॉलेज ख़त्म भी हो रहा था, कॉलेज मेरी 2 साल की स्टडी थी वो चल रही थी,
इस काम करने के बाद कुछ देर ये काम किया, उसके बाद में DHL का वेयर हाउस होता था, उसमें एक ड्राइवर था, मैं उसका एज ए हेल्पर उसके साथ जाने लगा कि मेरा काम सिर्फ यही होता था कि जो भी बॉक्सेस या जो भी पार्सल्स होते थे, क्योंकि उस आदमी की पीठ दर्द होती थी तो वो मेरे को साथ एज ए हेल्पर ले जाता था, तो वो गाड़ी लगा देता था जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं उठा के वो बॉक्सेस रखाता था। तो DHL वाला काम किया। उसके बाद मेरी स्टडी कंप्लीट हो रही थी। स्टडी कंप्लीट होने के बाद मुझे इंटर्नशिप चाहिए थी 1.5 महीने की, तो मैंने वहीं पे ही पार्क एरिया में मेरे एक फ्रेंड ने, उसने जहाँ पे इंटर्नशिप की थी उसी के पास मुझे भी इंटर्नशिप करने के लिए भेज दिया। तो मैं वहाँ पे अकाउंटिंग की इंटर्नशिप करने लग गया। ऑलमोस्ट 1.5 महीने मैंने वहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिलते थे। उसके बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस मैंने वहीं पे कंटिन्यू कर लिए जॉब। पैसा मुझे नहीं मिलता था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे सीखने को मिल रहा है। साथ के साथ मैं काम करने लग गया। एक वहाँ पे पार्किंग थी, तो उस पार्किंग में मैं पहले भी काम करता था, कॉलेज में ही काम करता था, लेकिन तब मैं करता था सिर्फ सैटरडे। लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया कि मैं फ्राइडे रात को जाता था वहाँ पे पार्किंग में, शाम को जाता था फ्राइडे 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। 4 बजे वो पार्किंग बंद होती थी, तो वहाँ से घर आता था, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम मिलता सोता, 5:30 फिर से सुबह 1.5 घंटे बाद फिर से उस पार्किंग में जाता, वहाँ उस पार्किंग को ओपन करता दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे मैं घर आता। उसके बाद फिर उसी दिन शाम को 7 बजे फिर पार्किंग में, वहाँ से लेके 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। 4 बजे घर आके फिर संडे को, मतलब उसी दिन फ्राइडे से शुरू किया, देन सैटरडे। अब संडे को 4 बजे सुबह घर आया, देन सो के दोपहर को 12 बजे फिर से वहाँ जाता था शाम 8 बजे तक। यानी कि मैं 3 दिन में 5 शिफ्ट करता था वहाँ पे। तो ये काम मैंने बहुत ज़्यादा किया। लाइक ऐसा था कि मेरे ऑलमोस्ट 3 साल, हर जो क्रिसमस ईव हो, न्यू ईयर हो, तो वो क्या करता था, रात को टॉर्च देके, पार्किंग अंडरग्राउंड थी लेकिन मुझे बाहर रोड पे खड़ा कर देता था कि तुम बस उसको सिग्नल करते रहो गाड़ियों को अंदर जाने का। तो मैं -30, -40, -45 में सारी रात लगातार 3 साल बाहर खड़ा रहता था। तो ये काम भी किया। तो ये काम के साथ साथ मैं दूसरा काम कर रहा था, वो अकाउंटिंग वाला, उसमें मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता था। देन उसके बाद जब मेरी स्टडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब हो गया, मैं वर्क परमिट पे आ गया, तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि वहीं जहाँ मैं डाउनटाउन में रहता था, वहीं एक ग्रॉसरी स्टोर था, उसका नाम था PA सुपरमार्शे। तो PA सुपरमार्शे में मैंने जॉब शुरू कर दी, और वो जॉब थी जो मैंने 2.5 साल की वहाँ पे। मेरे को वो मेरा बेस्ट टाइम था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वहाँ काम करते। और उसी के साथ साथ शाम को मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने लग गया। पहले पिज़्ज़ा में और फिर डोमिनोज़ में, दोनों जगह मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की है। तो ये चलता रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं इसी बीच मैंने ट्रक का लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन ट्रक चलाया नहीं। फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आया, फिर से वही काम कंटिन्यू किया। देन फिर से इंडिया आ गया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। मेरा ब्रदर आ रहा था टोरंटो, तो मैं फिर मॉन्ट्रियल से वापस टोरंटो शिफ्ट कर गया। तो टोरंटो में जाने के बाद जो पहली जॉब मैंने की, वो की थी मैंने टोरंटो का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जाके मैंने जो रैंप एजेंट का काम क्या होता है कि जो भी प्लेन वहाँ पे आ रहा है, उसके प्लेन को प्रॉपर एक जगह पे सिग्नल करके जगह पे खड़ा करवाना, उसके व्हील चॉक करने, देन उनका सामान लगेज वगैरह निकाल के, नया लगेज जो बेली में रख के, जो भी आपके बैग्स होते हैं, जो आप जैसे जब आप प्लेन में बैठते हैं तो नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं ट्रॉली वगैरह में, वो चला रहे होते छोटे छोटे ट्रैक्टर, ये सारा काम ये मेरा था। तो ये मैंने जॉब की, और मुझे ये जॉब बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगी ये जॉब। तो कुछ देर मैंने ये काम किया। उसके बाद, इसके बाद फिर मैंने एक और जॉब की, गार्बेज ट्रक चलाने वाली। गार्बेज ट्रक में क्या था कि जो आपको वहाँ पता ही होगा, जैसे वीक में 2 दिन गार्बेज का टाइम होता है, तो ग्रीन गार्बेज होता है, ब्लू बॉक्सेस होते हैं। तो वो मैं ट्रक में जाता था और वो गार्बेज उठाते थे और वो ट्रक में डाल के सारा दिन ये काम, वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा।
तो वो मैंने सिर्फ 2 दिन ही किया, लेकिन ये काम भी किया मैंने, गार्बेज ट्रक वाला भी। उसके बाद मैंने शुरू की ऊबर, तो ऊबर चलानी शुरू की। देन ऐसा ऊबर चलाने में व्यस्त हुआ कि सिर्फ वही चलाता रहा 1.5-2 साल। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि ऊबर मत चलाना, ऊबर को एज ए पार्ट टाइम रखो अगर आप रखना चाहते हो, फुल टाइम मत रखना, क्योंकि फुल टाइम में आपकी जो गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऊबर मैंने चलाई, ऊबर के साथ साथ ही मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी काम करने लग गया। तो बीच में फिर थोड़ी देर काम करके अमेज़ॉन का काम तो छोड़ दिया, लेकिन ऊबर का चलता रहा। उसके बाद मैंने एक और जगह काम किया, वो था फ्रीज़र -30-35 में। वो जैसे मैं जाता था, बहुत बड़े बड़े कोट होते थे वो पहना के, तो फ्रीज़र में मैं जाता था, अंदर -35 डिग्री टेम्परेचर में आइसक्रीम होती थी ये, तो उनको बस बॉक्सेस टिकाने, पैलेट बनाना ऑर्डर के हिसाब से, वो काम करता था। वो भी मुझे अच्छा लगा, तो वो काम किया। उसके बाद मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं मूव कर जाऊंगा टोरंटो से एल्बर्टा। तो ये मैं इंडिया से सोच के ही गया था कि जब मैं जाऊंगा तो मूव कर जाऊंगा। तो इसीलिए मैं वापस टोरंटो गया, मेरी गाड़ी वहाँ पे थी, मेरा भाई था वहाँ पे। तो मैंने 1-2 दिन रहने के बाद अपना सामान पैक किया और वहाँ से गाड़ी लेके मैं आ गया कैलगरी। तो मुझे 2 रात और 3 दिन लगे टोरंटो से कैलगरी आने में। तो मैं गाड़ी पे कैलगरी आ गया, रूम वगैरह मैंने ऑनलाइन ही फेसबुक से बुक कर लिया और फिर मैं इंडीड पे जॉब ढूंढने लग गया। मोस्टली जॉब्स ये जो एयरपोर्ट की थी, वेयर, और सिर्फ मॉन्ट्रियल की थोड़ी सी जॉब छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारी जॉब्स जो थी वो मेरे को इंडीड से ही मिली थी। तो इंडीड पे जॉब ढूंढी, तो मेरे को डिस्पैच, जो ट्रक की डिस्पैच होती है वो करने का बहुत शौक था। तो मैंने वो डिस्पैच की जॉब ढूंढी, तो मुझे वो मिल गई, लेकिन वो जॉब एडमिंटन में थी और कैलगरी से एडमिंटन है ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर। तो मैं कैलगरी से एडमिंटन गया, इंटरव्यू दी और वापस आ गया और वो जॉब मुझे मिल गई। तो उन्होंने कहा था कि जब जॉब हो जाएगी आपको एडमिंटन मूव करना पड़ेगा। तो आई थॉट ओके, तो मैं एडमिंटन मूव कर गया। उससे पहले हाँ, एक बात मैं भूल गया, बीच में मैंने टोरंटो में एक आर्कटिक ग्लेशियर करके एक कंपनी है, उसमें भी काम किया। तो उसमें क्या था, ट्रक था, छोटा जो ट्रक होता है, स्ट्रेट ट्रक होता है, तो वो ट्रक था, वो पूरा आइस का भरा होता था और मुझे जगह जगह जाके वो आइस डिलीवर करनी होती थी। तो मेरा एरिया, जैसे मैंने किचनर में, कैम्ब्रिज में, लंदन में, वसागा बीच वाले एरिया में और नियाग्रा फॉल्स में, तो यहाँ ये सारा मैं इस एरिया में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो वो भी किया, लेकिन उसके बाद मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो फिर मैं कैलगरी वाली जॉब पे आता हूँ। कैलगरी में मुझे वो जॉब मिल गई। उसके बाद फिर उस जॉब के लिए मैं कैलगरी से मूव कर गया एडमिंटन। तो एडमिंटन में मैंने वो जॉब की कुछ देर, 1 महीना 1.5 महीना की, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि वो पे नहीं, इंडियन थे और हमारे इंडियन लोग ही इंडियंस को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं कि उन्होंने 3 हफ्ते की पे ही नहीं दी। तो वो मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कनाडा में आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो आप चाहे 2 घंटे करें चाहे 3 घंटे करें, आपकी कोई पे रखता नहीं है, ऐसे आपको वो मिल जाती है, चाहे आप 2 घंटे करके छोड़ दो। तो उसने वो 3-3 हफ्ते पे नहीं देते थे, तो खुद से मांगनी पड़ती थी बार बार। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड था, वो एक ट्रकिंग कंपनी में काम कर रहा था, मैंने उससे बात की, उसने मेरी अपनी कंपनी में इंटरव्यू करवाई। तो वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दी, फिर मेरा रोड टेस्ट हुआ और देन मुझे वो जो जॉब थी वो ट्रक की जॉब मिल गई, ट्रक की डिलीवरी की जॉब। तो मैं एडमिंटन के पास है, फोर्ट सस्केचुअन है, लेमॉन्ट है, रेड वाटर है, तो ये सारा जो एरिया है, ब्रूदराइम है, तो मुंडेर है, ये एरिया मेरा होता था। यहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी होती थी। तो ये जॉब मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल की और उसके बाद अभी मैं इंडिया आ गया हूँ। तो लास्ट वाली जॉब मेरी ये थी और बेस्ट जॉब थी मेरी। तो इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। एक तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, वो जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर आपको रेफरेंस से मिल जाती है वो सबसे बढ़िया है। नहीं तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है इंडीड का। आप इंडीड ज़रूर सर्च कीजिए, इंडीड में आप जॉब्स ट्राई करते रहिए और अप्लाई करते रहिए। टोरंटो में खासकर मुझे इतनी जॉब्स इंडीड से मिली हैं, मोस्टली जॉब्स जो मैंने की हैं वो सारी मैंने इंडीड से सर्च आउट की थी। तो इंडीड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब सर्च करने का। लोग कहेंगे आपको वहाँ से नहीं मिलती, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो वहीं से जॉब मैं फाइंड आउट करता था और मुझे जॉब मिल जाती थी। तो इसको ज़रूर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा। और मुझे जो जो काम मिलता रहा मैं करता रहा। एक मेरा
थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा कि मैंने 2015 में मैंने ट्रक का लाइसेंस बनवा दिया था, लेकिन मैंने एंड तक ट्रक बहुत लास्ट में चलाया है। अगर मैं स्टार्टिंग में किया होता, ऊबर ना चला के ट्रकिंग में गया होता, तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा मैं बिल्डअप कर सकता था तभी, जो मैंने बाद में हुआ। तो इससे ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप ऊबर है, ऊबर पे बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। ऊबर में क्या होता है कि आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है, आपको जो पैसा मिलता है वो जो पैसा होता है वो आप उसमें काउंट नहीं करते कि आपका फ्यूल एक्सपेंस भी है, उसमें आपको एंड में HST भी देना है, वो गवर्नमेंट का है। जो टैक्स आपको मिल रहा है आपको वो देना पड़ेगा, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार डॉलर एंड में देना पड़ता है, और जो ऊबर चलाते हैं उनको पता है। तो इसमें मेरा एक बेनिफिट ये रहा कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड थे, हैं अभी भी, पाकिस्तान से हैं, तो वो अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। तो इसी वीडियो में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग में, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने अकाउंट्स में, टैक्सेस में अगर कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके से आपको टैक्स फाइलिंग में हेल्प चाहिए, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से तरीके हैं जिससे आपका जो टैक्स है आप बचा सकते हैं। इवन कि मैंने जब अपनी जब मैंने गाड़ी ली थी तो उन्होंने ही बताया था मैंने किस तरीके से रजिस्टर करके जो मेरा टैक्स था $3,500 वो सारे का सारा मुझे वापस मिल गया था। तो ये अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उन्हीं से बात कीजिएगा। किसी को भी टैक्स से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, फाइलिंग करनी है, कुछ भी करना है, कंपनी खुलवानी है, कुछ भी करना है, तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छे अकाउंटेंट है। आपका इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद आके बताएंगे कि हमें उस चीज़ का, क्योंकि मेरे ज़्यादा नहीं तो ऐसा कह लीजिए कम से कम मेरे 10-15 हज़ार डॉलर उनकी वजह से या तो बचे हैं या मुझे गवर्नमेंट से वापस मिले हैं। तो अगर आपको किसी को भी टैक्सेशन में हेल्प चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी जर्नी, काम की जर्नी कनाडा में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोज संधू के साथ। थैंक यू वेरी मच।